और वही तो भाई लिविंग वर्ल्ड के लेक्चर 1 पे आ गए हम, है ना। और मतलब वैसे तो बहुत ही भोंदू सा चैप्टर बोलते हैं ऐसा भी से, लेकिन विपिन सर बोल रहे थे कि बहुत बढ़िया है, वो है इजी तो है, लेकिन जब भी ध्यान से पढ़ो। तो चलो ठीक है भाई, पढ़ लेते ध्यान से, हमें क्या है, हमें तो पढ़ना ही है ना। तो चलो भाई कंटिन्यू करते हैं, शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले बायोलॉजी। बायोलॉजी किस जानवर का नाम है भाई? जानवर का नाम नहीं है भाई, ठीक है। तो बायो मतलब लाइफ और लॉजी मतलब स्टडी, टू स्टडी, ठीक है। तो बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ या फिर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग प्रोसेसेस, ठीक है भाई। इसे हम बोलते हैं, हमने जैसे जब बॉटनी शुरू करी थी तो फिर तब भी सर ने बायोलॉजी की 4-5 डेफिनेशंस लिखवाई थी, तो उसमें से एक अभी हमने यहाँ पे वापस लिख लिया है, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स भाई बहुत ही डाइवर्स हैं, ठीक है, दे आर वेरी डाइवर्स। अर्थ पे भाई 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीशीज़ आर आइडेंटिफाइड टिल डेट, है ना। 17 से 18 लाख स्पीशीज़ आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, समझ रहे हो। और भाई हम जैसे इंसान हैं, हम ह्यूमंस हैं, तो भाई ये हम तो सिर्फ ये 17-18 लाख में से सिर्फ एक स्पीशी हैं, समझ रहे हो। और हम 8 बिलियन हो गए हम, है ना, 8 बिलियन हो गए हैं इंसान भाई, 8 बिलियन ह्यूमंस हो गए हैं। तो मान लो 8 बिलियन सिर्फ एक स्पीशी है, और भाई 17-18 लाख स्पीशीज़ और हैं, समझ रहे हो। तो भाई इसमें 12 लाख एनिमल्स होते हैं और 5 लाख प्लांट्स फंगाई होते हैं, और बाकी जो बचा वो बैक्टीरिया वगैरह होता है, ठीक है भाई। अब अर्ली मैन जो मतलब पहले का, समझ रहे हो, जो आदिवासी वगैरह या फिर वैसे से अर्ली मैन। तो अर्ली मैन ने क्लासिफाइड किया था मैटर को प्रेजेंट ऑन अर्थ इनटू 2 कैटेगरीज में वो किया था, एनिमेट और इनएनिमेट। एनिमेट मतलब एनिमल, एनिमल मतलब जो कि लिविंग है, एनिमल बायोटिक, बायो मतलब लाइफ मतलब लिविंग, ठीक है। इनएनिमेट मतलब इन मतलब नहीं है, इसका ऑपोजिट इनएनिमेट। ए बायोटिक, बायो मतलब लाइफ, ए मतलब एब्सेंस ऑफ लाइफ, ठीक है, नॉन लिविंग। तो ये 2 में किया था। एनिमेट में जैसे एनिमल प्लांट्स आ गए, है ना, और भाई इनएनिमेट में विंड, सी, फायर एक्सेट्रा वगैरह, ऐसे अर्ली मैन ने 2 में कर दिया था, ठीक है भाई। अब भाई ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर हैविंग सम सिमिलैरिटीज़। तुमने देखा होगा यार कि मतलब तुम्हारे दादा होंगे या फिर समझ लो पापा होंगे, हम सिमिलैरिटीज़ हैं। ये तो बहुत छोटी ही बात कर दी हमने, लेकिन मतलब जैसे आदिवासीज़ वगैरह थे, ठीक है, हमने वो केव पेंटिंग्स वगैरह में देखा है कि, है ना, उनमें भी सिमिलैरिटीज़ है ना हमसे, है ना। तो सिमिलैरिटीज़ तो है, और हमें भी सिमिलैरिटीज़ कितने सालों पहले की बात है। क्यों है ये? क्योंकि भाई दे ऑल शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड हम शेयर करते हैं सब। डीएनए, हम में तो डीएनए है, डीएनए इन मोस्ट एंड आरएनए इन फ्यू वायरसेस, ठीक है। तो डीएनए का क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड है ना, न्यूक्लिक एसिड है ये, ठीक है भाई। भाई अब ऐसा क्या है कि भाई डैश इज़ ऑल इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, क्या है भाई डीएनए? क्या हम बोल सकते हैं कि डीएनए हर ऑर्गेनिज्म में नहीं है? भाई नहीं, कुछ वायरसेस में, आरएनए भी नहीं है, आरएनए तो हमें भी, समझ लो। तो न्यूक्लिक एसिड है जो भाई ऑल ऑर्गेनिजम्स में है, ठीक है। अब भाई व्यूज़ इन बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी की मतलब 2 व्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। एक तो हो गया भाई आर्थ्रोपोसेंट्रिक और एक हो गया बायोसेंट्रिक। आर्थ्रोपोसेंट्रिक का क्या है भाई? यहाँ पे घमंड आ गया है भाई, घमंड आ गया है कि ह्यूमंस जो है, आर्थ्रोपो मतलब ह्यूमंस और सेंट्रिक मतलब सेंटर पे, ह्यूमन सेंटर या फिर मेन, ठीक है। तो ह्यूमंस आर कंसिडर्ड सुप्रीम, हम सुप्रीम है भाई, है ना, मतलब ये व्यू बता रहा है, ठीक है। और भाई अगर तुम्हें पता होगा जिसमें घमंड आ जाता है उसका जो है हमेशा अब डाउनफॉल होना ही है ना। तो वी डोंट एक्सप्लोर और रिसर्च ऑन अदर स्पीशीज़ अराउंड अस। भाई अगर ये आ गया कि भाई हम तो सुप्रीम है भाई, तो और स्पीशीज़ पे वो करते ही नहीं है एक्सप्लोर और रिसर्च। अब मान लो भाई कुछ पेड़ से हमें कुछ परफ्यूम मिल रहा है, कुछ पेड़ से हमें कुछ दवाई मिल रही है, तो ये सब तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना कभी। मान लो कुछ भाई अगर हम कभी रिसर्च ही ना करते, समझ रहे हो, तो मान लो भाई अगर अभी ऐसा कुछ पेड़ आ जाए कि भाई कुछ भी विश कर रहे हैं हम और वो सच कर दे, तो सोचो भाई अगर हम आर्थ्रोपोसेंट्रिक होते भाई, आर्थ्रोपोसेंट्रिक व्यू अगर हम पागल से होते भाई, तो भाई कि भाई हम ही हैं भाई, रिसर्च के कुछ हमें मिलता ही नहीं भाई कभी वो पेड़, समझ रहे हो। तो भाई देयर इज़ ओनली लिमिटेड प्रोग्रेस, इसलिए भाई लिमिटेड प्रोग्रेस ही होती है हमारी बायोलॉजिकल नॉलेज में, है ना। बायोसेंट्रिक क्या है? बायो मतलब ऑल लिविंग स्पीशीज़ और सेंट्रिक मतलब ऑल लिविंग स्पीशीज़ सेंटर पे, मतलब भाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंसिडर्ड इक्वल। वी एक्सप्लोर एंड रिसर्च ऑन स्पीशीज़ अराउंड अस, हम सारे स्पीशीज़ पे एक्सप्लोर करते हैं। तो भाई अब ह्यूमन में अगर हम अपने आप को एक करे जा रहे हैं, है ना, तो भाई हम चलो कितना ही डाइवर्स चले जाए, लेकिन कितना ही कर लेंगे, तो लिमिटेड है। लेकिन भाई अब इतनी सारी स्पीशीज़ हैं, इतना डाइवर्स हम जा सकते हैं, तो यहाँ पे भाई इमेंस प्रोग्रेस है, इमेंस प्रोग्रेस इन आवर बायोलॉजिकल नॉलेज, ठीक है भाई,
ठीक है भाई। अब भाई एक हम आ गए सिमिलैरिटीज़, ठीक है। अब देखो पापा मम्मी उनके हुए 2 बेटे, बेटी और बेटा, ठीक है भाई। अब भाई कुछ सिमिलैरिटीज़ जो होती हैं, जैसे भाई बोलते हैं ना कि जो बेटा हुआ यार इनकी, इसकी तो नाक मम्मी पे गई है, इसकी तो आँखें पापा पे गई हैं, है ना। तो इसे बोलते हैं वर्टिकल सिमिलैरिटीज़, है ना। वर्टिकल है, ऐसे वर्टिकल हो रहा है कि मतलब एक जनरेशन दूसरी जनरेशन, इसमें सिमिलैरिटीज़ हैं। और कुछ चीज़ें हम बोलते हैं कि यार ये भाई बहन तो बिल्कुल सेम दिखते हैं भाई, ये भाई बहन की बाल क्या यार, आँखें, नाक बोल दिया मैंने, क्या जीभ बोलूँ क्या पता नहीं, मतलब ये भाई बहन तो हाइट बोल देते हैं, ये भाई बहन की हाइट बहुत सेम है यार, इनका चेहरा, इनका रंग बहुत सेम है यार, है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी हो गई, है ना, हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी, है ना, कि भाई ये हॉरिजॉन्टल, हम ऐसे मतलब सेम जनरेशन में तो हमें हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं ना, वर्टिकल में वर्टिकल कर रहे हैं हम। तो वर्टिकल सिमिलैरिटीज बिटवीन 2 जनरेशन, 2 जनरेशन के बीच में, और 2 जनरेशन का मतलब इंटर जनरेशन सिमिलैरिटीज़ है पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के बीच में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल क्या है, हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम जनरेशन में है। तो इंट्रा जनरेशन के अंदर इंट्रा जनरेशन सिमिलैरिटीज़ हो गई है, जैसे हम अमंग सिबलिंग्स, है ना, ठीक है भाई। ये हमने सिमिलैरिटीज़ के भी हमने पढ़ लिया। अब एक साइंटिस्ट है भाई अर्नस्ट मेयर, ठीक है, अर्नस्ट मेयर, इसकी ज़िंदगी में 100 नंबर का बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है। 100 नंबर से याद रखो भाई, देखो 100 साल जिया ये 1904 से 2004 तक। और भाई बोल रहे हैं कि भाई अगर कभी ऐसी लिस्ट बनती है ना कि टॉप 100 साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, तो ये अर्नस्ट मेयर का नाम आना चाहिए भाई, ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा है, ठीक है। इसे डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला है। जैसे भाई अब क्रिकेट में विराट कोहली को बोल देते हैं सचिन तेंदुलकर, है ना, सचिन तेंदुलकर से कंपेयर करते हैं, है ना। या फिर मान लो कोई ऐसा फिजिक्स में कोई साइंटिस्ट निकल जाए कुछ बढ़िया आज के दिनों में, और भाई उसे बोल दें कि यार ये तो भाई एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह है, समझ रहे हो। तो ऐसा भाई वैसे डार्विन भी बहुत वो था, हमने पढ़ा ना, डार्विन का नाम बहुत जगह देख चुके हैं बायोलॉजी में, है ना। तो डार्विन भी भाई बहुत था, तो इसे हम डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोल देते थे, है ना, कि इतना बढ़िया कंपेयर करते थे, समझ रहे हो। जैसे भाई मेस्सी को कंपेयर किया जाता है कि भाई मैराडोना जैसा है, लेकिन भाई मैराडोना तो कुछ भी नहीं है यार, मेस्सी है भाई। जैसे अब लमीन यमाल आया है, उसे भाई मेस्सी से कंपेयर कर रहे हैं, है ना, कि मेस्सी है, लेकिन भाई अभी भी मेस्सी यार, मेस्सी बेटर रो, है ना। तो भाई ये तो फुटबॉल टर्म्स में बोल दिया मैंने, अगर ये सब इग्नोर करो चलो, ठीक है। इससे भाई अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिटस ये भी बोला जाता है, ठीक है। तो भाई अगर तुम्हें ये याद करना है बस अलेक्जेंडर से याद कर लो, इससे ही ऑप्शन में याद आ जाएगा अलेक्जेंडर ऑफ जूलॉजी, ठीक है, अलेक्जेंडर ऑफ जूलॉजी। इसे ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, इसे 3 प्राइज़ मिले थे, बाल्जन प्राइज़, इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी, क्राउफर्ड प्राइज़, ठीक है, ये 3 प्राइज़ से मिले थे। अब भाई इतना इसे महान बोल दिया, ठीक है भाई, 100 साइंटिस्ट के अंदर आएगा अगर लिस्ट बनेगी तो, वाह भाई एनसीईआरटी, ठीक है यार। तो भाई इसने ऐसा किया क्या, तो इसका नोटेबल वर्क ये था कि भाई ही गेव अस द मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज़। इसने जो स्पीशीज़ की मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो हमें दी, ठीक है, जिसे बोला गया बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़। अब क्या है भाई बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़, मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज़। इसने बोला कि मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज़ ही जब ब्रीड करेंगे साथ में, तभी जो है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, ठीक है भाई। मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज़ कैन ब्रीड टुगेदर एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। मतलब भाई एक मर्द ह्यूमन और एक फीमेल ह्यूमन, है ना, जब ये दोनों मीट करेंगे तब ह्यूमन बेबी जो आएगा वही फर्टाइल हो सकता है, ठीक है। अब वो अलग बात है, कुछ बीमारी हो गई तो इनफर्टाइल हो गया, वो अलग चीज़ है, लेकिन भाई तभी फर्टाइल होगा। अब मान लो भाई अगर तुमने क्रॉस वो कर दिया, ठीक है, कि मतलब सेम स्पीशीज़ में नहीं किया, जैसे कुछ क्या बोलते हैं मिलती जुलती स्पीशीज़ का कर दिया, जैसे भाई मेल डोंकी है और फीमेल हॉर्स है, ठीक है भाई, गधा और घोड़ी ठीक है। तो भाई अब इसमें मेट किया ना तो म्यूल बनता है, और ये होता है, ये स्टेराइल होता है, ठीक है, ये फर्टाइल नहीं होता है, इनफर्टाइल होता है, ये स्टेराइल होता है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, ये स्टेराइल होता है, ठीक है। और भाई अगर मेल हॉर्स है और फीमेल डोंकी है ना, घोड़ा और गधी, है ना, तो हिन्नी बनती है, वो भी स्टेराइल होती है, ठीक है, वो भी इनफर्टाइल होती है, वो भी फर्टाइल नहीं होती, ठीक है। तो इसने बोला भाई मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज़ कैन ब्रीड टुगेदर एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। तो यार मैं सोचा था कि भाई मतलब फिर जैसे ह्यूमन के पास वाली मिलती जुलती स्पीशीज़ कौन सी होगी, बंदर। तो क्या ह्यूमन और बंदर मेट कर सकते हैं, ऐसा कभी हुआ है क्या, पता नहीं यार मेरे को, ऐसे इंट्रूसिव थॉट्स माय बैड है, ठीक है। तो चलो अब भाई ये जो था ये सब तो भाई एक पेज की बात थी, ठीक है, वो बस जो एक पेज इंट्रोडक्शन पेज होता है ना वो सब था, और अर्नस्ट मेयर का भाई बस वो एक छोटा सा पैराग्राफ था, उस पर बात चल रही थी अभी तक। अब जो मेन चीज़ है अब स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और ये भाई ये क्या नाम है, विपिन सर के शब्द है भाई कि अगर ये चीज़ तुमने अच्छे से समझ ली ना
तो भाई तुम्हारे ये जो एक दो लेक्चर अब आगे आएंगे उसमें बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से समझते हैं भाई, कैरेक्टरिस्टिक वर्सेस डिफाइनिंग फैक्टर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग फैक्टर, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक है भाई ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, सारे कैरेक्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे कि सारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। इट्स नॉट मैंडेटरी दैट दिस कैरेक्टर्स शुड बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि भाई कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो प्रेजेंट हो, ठीक है, एक कैरेक्टर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब जैसे भाई हमारा हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हमारा एक कैरेक्टर के हम बोल सकते हैं ना, लेकिन भाई इसमें है कि नॉट मैंडेटरी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो कैरेक्टर हो। तो ये बोलने का कैरेक्टर क्या भाई किसी और में चीटी वीटी में है, समझ रहे हो, क्या बैक्टीरिया में है, क्या हमारे बैक्टीरिया कान के अंदर घुस के कुछ बोल सकता है हमें, नहीं ना, समझ रहे हो। तो ऐसा कैरेक्टर्स ये कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अब डिफाइनिंग क्या है भाई, डिफाइनिंग है ना, तो डिफाइनिंग कि भाई ये ऐसा फैक्टर जो डिफाइन कर रहा है, ठीक है, वो डिफाइन कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, कि ऐसा फैक्टर ये डिफाइन ही कर रहा है भाई। फीचर्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये फीचर होगा ही होगा, समझ रहे हो, ठीक है। इट शुड नॉट बी प्रेजेंट इन एनी नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई कि 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगा ही होगा। और भाई दूसरी चीज़ ये कि भाई इट शुड नॉट बी प्रेजेंट इन एनी नॉन लिविंग थिंग, और नॉन लिविंग थिंग में नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग में 0% नॉन लिविंग थिंग में होना चाहिए वो, ठीक है, एक भी नॉन लिविंग थिंग में नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। तो एक तरह से भाई जैसे एग्जाम्पल अब अगर हम कैरेक्टर्स का देखें तो चलना, वॉक, क्या पेड़ जा सकता है, नहीं जा सकता, टॉक, पेड़ बोल सकता है, नहीं बोल सकता, राइट, पेड़ लिख सकता है, नहीं लिख सकता यार, रिप्रोड्यूस और ग्रोथ, ठीक है। अभी तो एक बार समझ ले रहे हैं, ठीक है। तो रिप्रोड्यूस देखो भाई, जैसे अब तुम तो बोल रहे हो रिप्रोड्यूस तो सब नहीं करते यार, सब क्या बोल रहा है यार तू, सारी स्पीशीज़ कैसे करती है भाई। अभी हमने देखा कि भाई ये म्यूल, हिन्नी जो है स्टेराइल है ना, तो म्यूल, हिन्नी, स्टेराइल ह्यूमन्स, हमारे में भी कुछ ह्यूमन्स होते हैं जो स्टेराइल होते हैं, स्टेराइल वर्कर बीज, ठीक है, जो हमने वो हनी बीज वगैरह होती है ना, उसमें एक क्वीन होती है और बाकी जो और ड्रोन्स होते हैं मेल, है ना, वो दोनों रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, जो वर्कर बीज होती है ना वो नहीं कर सकती, ठीक है भाई। तो ये डू नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है। अरे ग्रोथ क्या है भाई, ग्रोथ का थोड़ा पेचीदा मामला है ना। तुम्हें लग रहा होगा यार सारे ऑर्गेनिजम्स ग्रो तो करते ही हैं यार, ये तो भाई ये तो तू अब वो मैं गाड़ी देने वाला था, है ना, ये तो तू पागलपंदी कर रहा है यार, है ना। तो भाई यहाँ पे क्या है, हाँ भाई तुम सही बोल रहे हो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, ठीक है यार, फिर तो यार इसमें होना चाहिए, नहीं यार इसमें दो कंडीशन थी, पहले तो ठीक है सारे होना चाहिए, लेकिन भाई नॉन लिविंग थिंग में नहीं होनी चाहिए। बट भाई अब तुम बोलोगे यार ग्रो नॉन लिविंग थिंग कैसे कर रही है, अभी देखो यार समझते हैं। तो ग्रोथ के ना हम दो तरीके से हम ग्रोथ के कैरेक्टर्स को वो कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो इंक्रीज़ इन मास, कि नॉर्मल मास में इंक्रीज़ हो गया वो भी ग्रोथ है, और इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, भाई जैसे सेल्स इंक्रीज़ हो गए, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ हो गया, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज़ हो गए, तो वो ग्रोथ है। तो भाई अब जो है हमारा जो है नॉन लिविंग थिंग वो इंक्रीज़ इन इंडिविजुअल्स तो नहीं कर सकती, लेकिन भाई इंक्रीज़ इन मास कर सकती है। कैसे यार, मान लो यार तुम गाड़ी में गए, ठीक है, और गाड़ी में तुमने ना एक पेड़ के नीचे खड़ी कर दी, जहाँ पे यार जो कबूतर है ना उन्हें वहाँ पे यार अपने टूथपेस्ट गिराते रहते हैं, समझ रहे हो, वहाँ पे हकते रहते हैं, ठीक है भाई। तो ना अब भाई मान लो तुम्हें 1 महीने के लिए खड़ी कर दी, तो भाई तुम्हारे जो गाड़ी के ऊपर है उसके ऊपर तो परत जम जाएगी भाई, वाइट सी, है ना। तो एक तरह से ग्रोथ हो गई ना, मास में इंक्रीज़ हो गया। अब जैसे भाई तुमने वो देखा होगा कि जो सैंड होती है ना, तो सैंड पे अगर तुम सैंड गिरती रहती है, सैंड जो बढ़ के भाई उसमें भी सैंड में भी ग्रोथ हो रहा है ना, वो नॉन लिविंग थिंग है। माउंटेन में जैसे जब बर्फ़ गिरती है उसके ऊपर, बर्फ़ जैसे स्नोफॉल हो रही होती है, तो माउंटेन में वो ऊपर वो जमती रहती है, तो माउंटेन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे नॉन लिविंग की ग्रोथ हो रही है ना, देखो सैंड माउंटेन नॉन लिविंग शोइंग ग्रोथ, है ना। हाँ यार ठीक है यार। अब डिफाइनिंग का क्या एग्जाम्पल है भाई, यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब भाई हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होता ही है। हाँ यार, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल तो होता ही है, चाहे एक हो, 1000 हो, है ना, मल्टीपल हो, सिंगल हो, लेकिन सेल तो होता ही है ना, मेड ऑफ सेल्स। और भाई एक भी नॉन लिविंग में सेल नहीं होता। हाँ यार ये भी सही है। मेटाबॉलिज्म, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी, है ना। मेटाबॉलिज्म जो है कि भाई सारी जो रिएक्शंस हो रही होती है हमारे अंदर, है ना, तो भाई हाँ यार ये सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती तो होंगी रिएक्शंस, और यार नॉन लिविंग थिंग में तो नहीं होती यार, उसके अंदर कैसे हो जाएंगी केमिकल रिएक्शंस, है ना। और कॉन्शियसनेस, है ना, कॉन्शियसनेस जो है, कॉन्शियसनेस भाई नॉन लिविंग थिंग कॉन्शियस है ही नहीं, ये तो है ही भाई, नॉर्मल चीज़ है। लेकिन हाँ यार सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है भाई इसमें 2 प्रकार की कॉन्शियसनेस हो सकती है ना, टू सेंस और टू रिस्पॉन्ड, ठीक है। एक तो भाई सेंस करना, दूसरी चीज़ रिस्पॉन्ड करना। जैसे भाई अब आग है, ठीक है, तुमने अगर आग के ऊपर हाथ रख दिया, ठीक है भाई, तुमने आग के ऊपर हाथ रख दिया, तो भाई
तुमने पहले सेंस किया कि हाँ यार गरम गरम फील हो रहा है, और भाई फिर तुम भाई बहुत तेज़ आग हो गई, तुम्हारा हाथ जल रहा है तो तुम एकदम से हटा भी देते हो ना, तो उसे रिस्पॉन्ड करना, पहले तुमने सेंस किया फिर तुमने रिस्पॉन्ड किया, है ना। जैसे भाई अब जैसे ट्रीज़ में एग्जांपल देते हैं, ट्रीज़ में क्या होता है, एक एक पेड़ है भाई जहाँ पे जो है, जहाँ पे पानी की कमी है, ठीक है, उस एरिया में, ठीक है, तो भाई वो अपने जो वो होता है वो ट्रांसपिरेशन नहीं करता है ना, वो अपने वो सब ब्लॉक कर देता है, पानी नहीं बहने देता, समझ लो। लेकिन भाई एक एक है जहाँ पे भाई बहुत सारा पानी है, तो वो सेंस कर रहा है कि हाँ यार मेरे पे तो बहुत पानी है, मेरे पानी की कमी नहीं है, तो वो आराम से ट्रांसपायर कर रहा है पूरा, है ना, ट्रांसपिरेशन पता है क्या होता है ना, तो भाई आराम से अपने ट्रांसपायर कर रहा है, ठीक है। तो भाई ऐसे ही है टू सेंस और टू रिस्पॉन्ड, ठीक है भाई, ये हमारा एक मेन टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है। और अब एक छोटी सी चीज़ थी कि भाई एनसीईआरटी में लाइन है कि द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशंस ऑफ अ कम्युनिटी, मतलब ये होता है, ठीक है, इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन होती है ये अमंग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन में, हाँ यार होती है। अभी कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन का मतलब क्या है? कॉन्फ्लिक्ट मतलब भाई, कॉन्फ्लिक्ट मतलब कन्फ्लिक्ट होता है ना, तो अब ऐसा थोड़ी है कि भाई किसी शेर को यार हिरन से प्यार हो गया तो अब उसने बोला नहीं यार मैं नहीं खा रहा इसे आज, है ना, भाई भूख हमेशा जीत जाती है प्यार पे, ठीक है। तो भाई वो टाइगर हंट्स डियर, टाइगर शिकार कर रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रखा है इनके बीच में, है ना। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन भाई अब हम स्पीशीज़ के बीच में कोऑपरेशन कैसे होता है? कोऑपरेशन जैसे भाई मेरे को अपने कुत्ते से प्यार है भाई, है ना, आई लव चीकू माई डॉग, ठीक है, मेरे पे कुत्ता है नहीं वैसे, मेरे को चाहिए यार वैसे, समझ लो, मेरे को एक डॉग चाहिए यार, टू बी ऑनेस्ट, मेरे को डॉग्स बहुत पसंद है, डॉग्स और कैट्स, मेरे को डॉग्स पसंद है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन कैट्स भी मतलब टू बी ऑनेस्ट मेरे को दोनों पसंद है ना, आई वुडंट माइंड ईदर, है ना, बट आई लाइक डॉग्स मोर, समझो। मैं वैसे दोनों ले सकता हूँ, मैं मेरे को दोनों, मैं तुम मेरे को एक दोगे, मैं दोनों में खुश होऊंगा, लेकिन डॉग में ज़्यादा होऊंगा यार मैं शायद, है ना, आई गेस, आई डोंट नो, ठीक है। तो भाई कोऑपरेशन ये हो गई भाई, आई लव माई डॉग, ठीक है, और भाई हाँ भाई ठीक है, ये हमारा ख़त्म होता है यहाँ पे पहला लेक्चर, तो चलो बाय बाय।